हेलो हीरोज। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। डाडाडान सीजन 2 में लास्ट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सस्पेंस छूटा था, जिस कारण सीजन 3 में क्या होने वाला है मैं कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि सीजन 3 को कवर करते हैं। तो अगर सीजन 2 की एंडिंग के बाद आप जानना है कि आगे क्या हुआ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे ओकारुन और वो लड़की किस कर रहे थे। ये देखने के साथ ही सभी लोग चौंक जाते हैं। ये मोटे भाई साहब ने तो जीजी का गला ही दबा दिया था और मोमो तो बहुत ही ज्यादा शॉक में थी। आया से ये सब देख नहीं पाती है और अपने लात से ओकारुन और उस लड़की को मारती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जीजी अपने आप पे पछतावा कर रहा होता है कि मैं इस मोटे के साथ क्यों था, और वो मोटा सोच रहा होता है कि मेरे को वो जिपर खोलना चाहिए था। मगर यहाँ पे आया से बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है और वो बोलती है कि तुम ही काइजू थी, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और तुमने ओकारुन को किस क्यों करा। जिसके बाद वो लड़की कुछ बोलती है लेकिन हम सभी को समझ नहीं आता। आया से भी बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सभी लोग मोमो को बोलते हैं इतना हार्श होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोमो उन सभी को फटकारते हुए बोलती है क्योंकि वो खूबसूरत है इसलिए तुम लोग उससे प्यार से बात कर रहे हो। मगर जब ओकारुन बोलता है कि आया से तुम्हें उसको शांति से बात करनी चाहिए और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें उससे गोल्डन बॉल के बारे में पूछना चाहिए, आया से एकदम से बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें किस करा है, उसने तुम्हें किस किया इसलिए तुम उससे नर्मिता से पेश आने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। लेकिन ओकारुन उसे नॉर्मल रहने के लिए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। आया से वहां से चली जाती है बोलते हुए कि मुझे तुम सभी से नफरत है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओकारुन वहां पे आंसू बहा रहा होता है। वो मोटा उससे बोलता है ये अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे हम इस लड़की से बात कर सकें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओकारुन और उस लड़की को जाते हुए। यहाँ पे वो लड़की ने अपना काइजू सूट पहना हुआ था, जिस वजह से सभी लोग उन्हीं लोगों को देख रहे थे, जिससे ओकारुन को बहुत ही ज्यादा ऑड फील हो रहा था। और बीच बीच में वो मोटा और जीजी बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे, जो कि रियल में काफी ज्यादा फनी था। वो लोग पहुंचते हैं मिस्टर श्रिम्प के पास, जिससे वो बात करना चाहते थे क्योंकि वो भी तो एक एलियन ही है। मिस्टर श्रिम्प पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, ऐसा कोई भी एलियन मैंने आज तक नहीं देखा। जीजी बात को काटते हुए बोलता है कि तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा सेम लगते हो। ओकारुन श्रिम्प से पूछता है कि क्या हम इसकी बातों का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बाद श्रिम्प बोलता है कि हम ट्रांसलेटर की हेल्प से इसकी बातों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओकारुन चौंक जाता है कि उसके पास ऐसे गैजेट्स भी हैं, तो श्रिम्प उस लड़की को ट्रांसलेटर पहना देता है और वो ट्रांसलेटर कुछ ऐसा दिखता है। जीजी और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं इसको देखने के बाद। श्रिम्प बोलता है कि अब स्लोली स्लोली उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। सभी लोग ओकारुन को आगे कर देते हैं उससे बात करने के लिए। ओकारुन उससे धीरे धीरे बात करता है। हेलो, मेरा नाम ओकारुन है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है मेरा नाम वमोला है। सभी लोग उसका नाम जानने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ये कहने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, लेकिन वो ट्रांसलेटर सही से काम नहीं कर रहा था। बट स्टिल कुछ बातें ओकारुन को समझ में आती हैं। वो लड़की बताती है अगर जो भी लड़का मेरे को हरा देता है, यानी कि वो मेरे से पावरफुल हुआ, तो मेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी, और वो हराने वाले लड़के और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। जिसके बाद ओकारुन बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो? वो लड़की बोलती है तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनते के साथ ही वो मोटे की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है और वो बताता है कि असली आदमी तो मैं था, वो रोबोट को कंट्रोल करने वाला, इसने तो बस हम लोगों की हेल्प करी थी। लेकिन जीजी ओकारुन को आगे कर देता है और बोलता है कि नहीं, यही वो बंदा था जिसने तुम्हें हराया है। और इन्हीं सब छीना झपटी में वो लड़की ओकारुन को गले लगा लेती है और बोलती है कि और उतने में ट्रांसलेटर ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे वो तीनों लड़ाई करने लगते हैं। जीजी तो किसी की तरफ नहीं था, वो तो बस मजे ले रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है वही ओल्ड बिल्डिंग जहाँ पे वो अजीब एलियंस रहते हैं, और वहाँ पे किसी ने हमला कर दिया था, कोई मिस्टीरियस बंदा। और हम देखते हैं उस मिस्टीरियस बंदे का हाथ जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और हम देखते हैं एक और एलियन एंटिटी को जो कि काफी ज्यादा वेल डिजाइन है, और वो बस एक बात बोलता है। सीन शिफ्ट होता है मोमो के घर के पास, जहाँ पे सभी लोग टाकोयाकी खा रहे थे और इस बात पे बहस कर रहे थे कि वो इस लड़की को अपने साथ क्यों लाए हैं। यहाँ पे आयरा बोलती है तुम इसको अपने साथ क्यों लाए हो, हम सभी लोग मरने वाले थे बिल्कुल इसकी वजह से ही, और तुम उसको यहाँ ले आए। आयरा उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए वो बोलती है कि मैं तुमसे बोल रही हूँ, कुछ बोलो तो सही। वो मोटा दोबारा से हीरो बनते हुए बोलता है मेरे लिए इसको माफ कर दो, लेकिन आयरा उसको गाली दे के बोलती है कि तुम चुप बैठो। ओकारुन बताता है कि मिस्टर शेम ट्रांसलेटर को ठीक कर रहे हैं, जब तक हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ओकारुन ये भी बताता है कि वो यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रही थी, वो दरअसल एक हस्बैंड ढूंढ रही है, जिसको सुनते के साथ ही सभी लोग चौंक जाते हैं। वो बताता है कि वो कैसे किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो उससे ज्यादा पावरफुल हो, और जैसे ही उसको वो मिलेगा उससे वो लड़ाई करेगी, और अगर वो हार जाती है तो वो उस इंसान के साथ शादी कर लेगी। और अब गलती से ही सही, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मैंने ही इसे हराया है। इस बात को काटते हुए आयरा और मोमो बोलती है कि नहीं, हमने इसे हराया है, तू टट्टी के बीज। ओकारुन उनको सही ठहराते हुए बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मगर ये बात उसको भी तो समझानी पड़ेगी ना।
तो जब तक मिस्टर शिम्प और ट्रांसलेटर सही नहीं कर देते हमें इसके साथ कॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। वो मोटा बोलता है कि जो इससे शादी करेगा वो तो मैं ही हूँ। अब यहाँ पे वो लड़की भूखी थी तो ताकोयाकी की तरफ इशारा करते हुए ओकारुन को पुकारती है, जिसके बाद ओकारुन वो ताकोयाकी अपने हाथों में लेके उसको खिलाता है, जिसको देखने के बाद मोमो आया से कुछ इस तरह से उसको देखती है। आया से गुस्से में बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है, जिसका जिम्मेदार वो ओकारुन को ठहराती है। ओकारुन के पास वो सामने आके बैठ जाती है। ओकारुन के पास आके वो बैठ जाती है और उसको धक्का देने लगती है, जिसके बाद वो लड़की की तरफ गुस्से से देखती है, मगर वो एक स्माइल पास करती है। अब ये दोनों तीनों बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। इस मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोमो को लेटे हुए, जो कि बोलती है कि मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और ये सारी गलती तुम्हारी है। ओकारुन बोलता है मेरी? इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही मेरे को वो सब खाने पे मजबूर करा है। बातें हो रही होती है इन दोनों में और मोमो बोलती है कि मैं उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हो सकता है वो अपने पास एनर्जी इकट्ठा कर रही हो और हम पे दोबारा से हमला की प्लानिंग बना रही हो। अब हम यहाँ पे बाहर देखते हैं कि वो लड़की और बाकी मोटा और जीजी तीनों आपस में बात कर रहे थे और उसका सूट टेस्ट कर रहे थे। मोमो उसको बताती है कि तुम्हें बेफिक्र होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तुम्हें किस करा है। ओकारुन बताता है कि ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, लेकिन मैं बेफिक्र नहीं हो रहा हूँ। जिस पे मोमो उसको घूरती है और ओकारुन बोलता है क्या हुआ? वो उसको घूरती रहती है और ओकारुन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आया से उसको बोलती है कि देखो तुम हंस रहे हो। ओकारुन बोलता है मैं नहीं हंस रहा हूँ। अब यहाँ पे जीजी मस्तीखोर सूट के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। वो मोमोला से बोलता है कि मेरे को ये सूट एक बार ट्राई करने दो, जिस पे वो उसको अप्रूवल भी दे देती है। जीजी उस सूट के अंदर बैठ जाता है और कुछ करने की कोशिश करता है। वो मोला उसको कुछ बताती है लेकिन वो समझ नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस अननोन एलियन को जिसने वहाँ पे तबाही मचा दी थी, उनके हाइड आउट को तबाह कर दिया था और उनके बॉस को भी टका दिया था। मोमो यहाँ पे अपनी दादी से बात करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ वो एक एलियन है, वो कहीं से भी ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह नहीं लग रही है, मैं इसे अपने साथ स्कूल कैसे ले जाऊँ? ग्रैनी बोलती है कि मैं स्कूल वालों से बात कर लूंगी, तुम इसको अपने साथ ले जाओ। ग्रैनी बताती है कि मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, जिसपे मोमो बोलती है कि टर्बो ग्रैनी इसका ध्यान रख लेगी, लेकिन टर्बो ग्रैनी बताती है कि मैं सुइको के साथ ही जा रही हूँ। अब मजबूरन मोमो को उस लड़की को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। वो यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो मोला को समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि वो आखिर कहना क्या चाहती है, जिसके बाद वो उसके कपड़ों को स्कैन करके उसका आउटफिट कॉपी कर लेती है। आया से बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि उसने ये कैसे कर लिया। रास्ते पे जाते हुए हमें पता चलता है वो अपने हेड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। यहाँ पे मोमो भी उससे बात करने की कोशिश करती है। वो अपना नाम बताती है, जिसके बाद उसका नाम वमोला रिपीट करती है। मोमो उसे अप्रिशिएट करती है और उससे बात करने की और कोशिश करती है। वमोला भी उससे कम्युनिकेट कर पा रही थी थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन मोमो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी उसके इस बातों से। वो मोला का वो हक कर लेती है, लेकिन बाद में उसको याद आता है कि नहीं तुम तो दुश्मन हो। मोमो उससे पूछती है कि हमें एक गोल्डन बॉल की तलाश है, क्या वो तुम्हारे पास है? जिसके बाद वो मोला उसको एक बॉल दिखाती है। मोमो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो ये बॉल नहीं है। वो अपना सूट उतार देती है, जिसके बाद मोमो बहुत ही ज्यादा फिक्र में आ जाती है कि वो सारी चीजें यहाँ करने वाली नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन वो बॉल इंसर्ट करके दिखाती है अपने सूट में कि कैसे वो सूट इस बॉल से ही काम करती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस गोल्डन बॉल को सूट में लगा हुआ। दरअसल ये बॉल एक एनर्जी सोर्स है जो कि ये सूट के लिए पावर का काम करता है। दरअसल सीधे से भाषा में ये सूट के लिए एक बैटरी की तरह है। उस गोल्डन बॉल को देखते के साथ ही मोमो चिल्लाने लगती है, ये शाइन कर रहा है, ये गोल्डन है, ये ही गोल्डन बॉल है, तुम्हें ये गोल्डन बॉल कहाँ से मिला? ये गोल्डन बॉल तुम्हारा नहीं है। लेकिन वो मोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो मोमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन उसका ध्यान घड़ी पे जाता है और वो देखती है कि हम लोग लेट होने वाले हैं। वो मोला को लेके वो भागने लगती है। मोमो वो मोला को चुप रहने के लिए बोलती है और प्रार्थना करने के लिए बोलती है, जिसके बाद जैसा मोमो करती है वो मोला भी वैसा ही करती है। वो लोग इस जगह से जाने के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि वो लोग लेट हो रहे थे तो उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था शॉर्टकट लेने का। इस जगह पर एंटर होते ही मोमो बोलती है कि यहाँ पे अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरा है, कोई ना कोई बिल्डिंग या कोई ना कोई मलबा आसपास गिरता ही रहता है, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे कब क्या हो जाए। वो मोला रैपिडली उसकी बातों को रिपीट करती रहती है। अब वो लोग यहाँ से जल्दी से निकलने का फैसला करते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो मोला को कुछ नजर आता है। वो मोमो का नाम पुकारती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक योकाई खड़ा था और वो योकाई इन लोगों को देखते के साथ ही पूछता है क्या मैं सुंदर हूँ? मोमो पोमेड बोल देती है, जिससे उस योकाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो योकाई मोमो पे हिट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा जोर का था। डांडाडान सीजन 2 के बाद की स्टोरी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर।